प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं पुनः आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है CBSE कक्षा 11 हिंदी कोर के अंतर्गत आरोह नामक पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का दूसरा पाठ मीरा, जिसमें मीरा ने भगवान को अपना आधार मानते हुए सब कुछ न्यौछावर कर देती है। आज इस दूसरे पद में आपको ज्ञात होगा कि मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी दीवानगी किस प्रकार प्रकट करती है, वे अपने नारायण के प्रति पूरी तरह किस प्रकार समर्पित हो चुकी है। लोग उसे दीवानी कहते हैं और यहाँ तक कि जब परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देती है तो लोग उसको उलाहना देते हुए अनेक प्रकार के कुवचनों से संबोधित करते हैं। कोई उनको कुलनाशिन कहता है, कोई कुलकलंकनी कहता है, कोई उनको कुछ अन्य ऐसे ही गलत नामों से संबोधित करता है। यहाँ तक कि पारिवारिक परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि लोग उनको इस संसार से पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं मीरा ने आगे इस पंक्ति में क्या कहा है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। मीरा जब अपने परमात्मा के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाती है तो इस संसार सागर के सारे तत्वों को भूल जाती है, अपने आप को और परमात्मा में एकाकार कर देती है। और जब भक्त और भगवान में एकाकार का भाव आ जाता है उस वक्त उसको अपने और परमात्मा के बीच में किसी अन्य तत्व का ज्ञान ही नहीं रह जाता है। और यही भाव मीरा में जब प्राप्त हो जाता है तो मीरा अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करती है, देखिए कि पग घुंघरू बांधे मीरा नाची। पैरों में घुंघरू बांध करके, पायल बांध करके, पैजनियां बांध करके मीरा क्या करती है, परमात्मा के भक्ति में लीन हो जाती है और परमात्मा का गुणगान करते हुए नृत्य करने लगती है। और कहती क्या है, भाव क्या है उसके, कि मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। मैं तो अपने नारायण सू, मैं तो अपने नारायण की जैसे हो गई हूँ, मैं तो अपने प्रभु के साथ हो गई हूँ। मेरा इस संसार में कोई अब लेना देना नहीं है, मैं तो अपने परमात्मा की हो गई हूँ, मैं उनकी दासी बन गई हूँ। और उन्होंने कहा कि जब मैं अपने आप को परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर चुकी हूँ तो लोग मेरे इस समर्पण भाव को देख करके मुझसे जलते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे अनेक प्रकार के कुनामों से संबोधित करते हैं। कोई मुझे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। देखिए मीरा इन पंक्तियों में क्या कहती है कि लोग कहें मीरा भई बावरी। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मीरा तो बावरी हो गई, पागल हो गई है। और न्यात कहें कुल नासी, न्यात नात रिश्तेदार मुझे कुलनाशनी कहते हैं, कुलकलंकनी कहते हैं कि ये तो कुलनाशनी है, कुल की मान मर्यादा को तो इसने नष्ट कर दिया है। और मैं जब परमात्मा में अपने आप को एकाकार कर लेती हूँ और जब परमात्मा की भक्ति में लीन हो करके मैं नाचती हूँ तो लोग मुझे बावरी कहते हैं। मेरे इस परमात्मा के प्रति समर्पित भाव को देख करके मेरे ही परिवार के लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। और इसके लिए मीरा देखिए क्या कहती है अगली पंक्ति में, विष का प्याला राणा भेजाओ पीवत मीरा हासी,
विष का प्याला। किसने भेजा? राणा ने भेजा मीरा को जान से मारने के लिए कि यदि यह इस संसार में नहीं रहेगी तो इस प्रकार के कार्य नहीं करेगी, और जब इस प्रकार के कार्य नहीं करेगी तो कुल की मान मर्यादा छवि को मिलाने वाला ही नहीं रहेगा। इसलिए राणा ने क्या किया? मीरा बता दी है कि राणा ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा और उसने कहा कि ये परमात्मा का प्रसाद है, इसको पान कर लो, इसको पी लो, अमृत को प्राप्त हो जाओगी, परमात्मा की भक्ति का तुम्हें दुगना बोध होने लगेगा। मीरा ने कहा अवश्य अवश्य। और मीरा ने क्या किया? पीवत मीरा हंसी। जहां राणा को इस बात का क्या था? ज्ञान, इस बात का उसको आशंका थी। वह यह चाहता था कि कुछ देर बाद मुझे इस बात की सूचना मिलेगी कि मीरा पीते ही मर जाएगी, लेकिन वहां तो प्रभु का चमत्कार देखिए। क्या हुआ कि मीरा उस जहर के प्याले को पीते ही हंसने लगी। रियल में वह परमात्मा की भक्ति में दुगने उत्साह से मगन हो गई। और इस बात को देख करके राणा को बड़ा आश्चर्य हुआ। और इस प्रकार मीरा अपने परमात्मा के उस चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर नागर, मेरे तो एकमात्र गिर को धारण करने वाले वह श्री कृष्ण हैं। उनके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। और जो मुझे कैसे मिले? सहज, अत्यंत सरल तरीके से। परमात्मा की भक्ति में देखिए किसी प्रकार की आडंबर की जरूरत नहीं है। शुद्ध मन से, सात्विक तरीके से, शुद्ध भाव से, सरल भाव से यदि परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो तो परमात्मा अपने आप आपको स्वीकार कर लेते हैं। और मीरा ने वही किया। उन्होंने निश्चल भाव से परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो इसलिए मीरा ने कहा कि सहज मिले अविनाशी। अविनाशी ऐसे प्रभु जिनका क्या है? जो उनका कभी नाश नहीं है, अजर और अमर हैं, ऐसे परमात्मा मुझे सहज रूप में प्राप्त हो गए। बच्चों, यहाँ पर ये मीरा का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। और इन दो पदों के साथ, जिसमें से एक पद मेरा पहले भाग में है और दूसरा पद ये दूसरे भाग में है, आशा है ये दोनों पद आपको पसंद आए होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं पुनः एक नई कविता की नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।